हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 25 जून और 25 जून की जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी जीएस के नोट्स मिलेंगे, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। तो इंदिरा रसोई योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए, जो व्यक्ति अपना भोजन दोनों समय पर नहीं खा पा रहे, उन गरीब व्यक्तियों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान राज्य में किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसे राजस्थान सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। तो कुछ बातें हम राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी और ब्रज भाषा। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारियां हमें इस पहले क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी का उद्घाटन किया गया है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु के नमक्कल में, इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के नमक्कल शहर में इसका उद्घाटन किया गया। ये संयंत्र जो है ये प्रतिदिन 15 टन सीबीजी और प्रतिदिन 20 टन खाद बनाने में सक्षम है। तो ये प्लांट की शुरुआत जो है वो तमिलनाडु के नमक्कल में की गई है। तो ये तमिलनाडु में की गई है। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें पढ़ ले। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु में जिले कितने हैं? 32। तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तमिल। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था के पलानीस्वामी। तो ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच कौन बना है? अभी भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी रणजी ट्रॉफी हुई है उनमें अभी तक वसीम जाफर ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। और इसी साल मार्च में ही उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। तो अभी उन्हें संन्यास लेते ही अभी उन्हें उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच बना दिया गया। और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो रणजी ट्रॉफी में अभी तक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? वसीम जाफर। तो ये हमने अभी पढ़ा कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए। तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? उन्मुक्त चंद। अगर हम बात करें इसके किसके अधीन है तो ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 2018 में हुई थी। और उत्तराखंड क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, जिसमें 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। तो ये पूरी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईआईएम अहमदाबाद इंडोमेट फंड लॉन्च किया गया है। तो ये जो फंड है आईआईएम अहमदाबाद इंडोमेट फंड, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाम से ही पता है, आईआईएम अहमदाबाद। तो इसे लॉन्च किया गया है आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा, अर्थात भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने अभी इसे लॉन्च किया है। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि आगामी 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए जुटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ते हैं। तो आईआईएम अहमदाबाद का मोटो क्या है? प्रोग्रेस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1961 में। इसके चेयरमैन कौन है? तो कुमार मंगलम बिरला
इसके चेयरमैन हैं। और अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो इरोल डिसूजा वर्तमान में आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर हैं। तो ये और इसकी लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में है। तो ये पूरी जानकारी हमने आईआईएम अहमदाबाद के बारे में पढ़ी है। उसके बाद हम इसी क्रम में बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया गया है। तो केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा। अभी कर्नाटक बैंक ने हाल ही में केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा लॉन्च की गई है। ये छोटे उद्यमियों के लिए ये लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये कर्नाटक बैंक ने ये सुविधा लॉन्च की है, तो कुछ बातें हम कर्नाटक बैंक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके नॉन एक्सक्लूसिव चेयरमैन कौन है, तो पी जयराम भट्ट इसके चेयरमैन है। और एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें, यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हम बात करें, तो महाबलेश्वर एमएस कर्नाटक बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ है। तो ये सारी जानकारी हमने कर्नाटक बैंक के बारे में पढ़ी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस IFTAS के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो कौन बने हैं? अभी टी रविशंकर को इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जो IFTAS है ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी है। तो इसके अब अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं टी रविशंकर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया गया है। तो अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया गया। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये सारी जानकारी हमने इसके बारे में पढ़ी है। उसके बाद है इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा लॉन्च की गई है। तो ध्रुवा चिप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है IIT बॉम्बे के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा अभी इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा लॉन्च की गई है। तो इसका मुख्य इस्तेमाल जो है वो मोबाइल फोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो हम ये IIT बॉम्बे ने लॉन्च की है, तो हम कुछ बातें जरूर IIT बॉम्बे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। IIT बॉम्बे अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसका मोटो क्या है? तो संस्कृत का शब्द है ज्ञानम परमम ध्येयम। अगर हम बात करें इसके इंग्लिश में इसका रूपांतरण करें तो नॉलेज इज द सुप्रीम गोल। इसकी स्थापना IIT बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन है दिलीप सांघवी। और डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो सुभाषिष चौधरी जो है वो वर्तमान में IIT बॉम्बे के डायरेक्टर हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने इसके बारे में पढ़ी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअल लॉन्च किया गया। वर्चुअल का अर्थात ये है कि अभी कोई भी उद्घाटन किया जा रहा है, किसी चीज को लॉन्च किया जा रहा है तो ये लगभग वर्चुअल तरीके से किया जाए। वर्चुअल का अर्थ यही है कि आप इसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे लॉन्च करें, क्योंकि कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रमण के कारण ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मंत्री का नाम आता है तो आप उसके मंत्रालय को जरूर याद रखें। ये युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म है। ये उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का निधन। तो पूर्व सांसद भी थे और वे वरिष्ठ पत्रकार भी थे, अभी उनका निधन हुआ है।
उन्होंने 1980 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे वे, और अप्रैल 1984 से 1990 तक दिल्ली से राज्यसभा के भी सांसद रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, राज्यसभा सांसद 1984 से 1990 तक सांसद रहे थे। तो ये कुछ आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जीएस और करंट अफेयर्स के इसी प्रकार से नोट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।